नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। अब 2 दिन हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि जो नया एसएलपी किया गया है उसमें एक नया डेट दे दिया गया है। तो उस नए डेट को भी बताएंगे और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो है अर्चना जी कब तक जो है काउंटर फाइल करे, क्योंकि जैसा कि उनके टीम के द्वारा पहले भी बताया जा चुका था कि 2-3 तारीख तक सबमिट कर देंगे हम लोग, लेकिन जो है अब जो है डेट आगे निकल चुका है। अब तक सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन 14 तारीख लास्ट डेट है। इस बात को आप लोग समझिए कि 14 के बाद कोई भी डिले नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टी डिले नहीं कर सकता है जिसको जिसको काउंटर देना है। तो ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो नया एसएलपी किया गया उसमें एक नया डेट आया है। यहाँ पे आप देखिए, जो नया एसएलपी किया गया है क्वालिफाइड के द्वारा, यहाँ पे आपको दिखेगा जो है सीमा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जिसका डायरी नंबर यहाँ पे आप 42,336 है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैंने कल ही के वीडियो में आपको बताया है कि आप कैसे खुद से सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से केस स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि 14/10/2024 को डेट दे दिया गया है, क्योंकि जो भी इसमें डिफेक्ट लगा हुआ था उस डिफेक्ट को ख़त्म करा लिया गया है। तमाम चीज़ें हो गई है, तो इसमें 14 तारीख को डेट दिया गया है। बाकी सारे जो केसेस हैं यहाँ पे आप देखिएगा, डिम्पल कुमारी का हो चाहे किसी का भी हो, यहाँ पे आपको 18 तारीख को जो डेट दिया गया है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल यही आता है क्वालिफाइड बहनों के मन में या फिर किसी के भी मन में कि आखिर 14 तारीख को होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को क्या होगा। 14 तारीख को कोई भी जूनियर वकील जाएंगे और जा कर के वो जज साहब के सामने कहेंगे कि जो है इससे संबंधित और भी मामले हैं, तो इस मामले को उसी के साथ टैग कर दिया जाए। ये 2 लाइन ही वो उस दिन का काम है, 2 लाइन का ही। ऐसा नहीं है कि इसका सेपरेटली अलग से जो है सीनियर वकील जाएंगे, बहस होगा, तमाम चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मेन मैटर है, जो भी मेन मैटर है, जो है जितने भी केसेस हैं, डिम्पल जी का, पूजा जी का, जेवा जरीन जी का, कांति जी का, सुषमा जी का, बिहार सरकार का, तो ये तमाम जो है मेन मैटर्स हैं, तो उसके साथ इसको भी टैग कर दिया जाएगा। तो यही 2-3 लाइन जो है उस दिन बहस होगी। जो भी बातें कहेंगे इनके जो वकील होंगे और जा कर के जज साहब को बताएंगे, फिर जज साहब आगे सबको टैग करा देंगे। तो यही चीज़ें होगी उस दिन। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये 14 तारीख को होगा और 18 तारीख को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है। क्योंकि अभी जो मेन जज साहब के पास केस पहुंचेगा नहीं। अभी जब तक ये लोग काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं कर देते हैं सब कोई, तब तक ये पहुंचेगा नहीं। और अच्छा है इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई काउंटर नहीं देता है और जज साहब के पास केस पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पर जाकर उनके वकील कहते हैं कि हमें और समय चाहिए, तो क्या होगा, फिर जज साहब अगर समय दे देते हैं तो जो क्या है कि आपका जो सीनियर वकील का फ़ी है वो सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब तक रजिस्ट्रार के पास सब कोई सबमिट न कर दे काउंटर एफिडेविट, तब तक ये आगे बढ़े नहीं। आगे बढ़ जाएगा तो पैसे की बर्बादी होगी, चाहे नॉट क्वालिफाइड का पैसा बर्बाद हो या क्वालिफाइड का पैसे का बर्बाद हो। पैसा तो पैसा होता है और बहुत ही मेहनत से पैसा आता है। तो उस देखिए, क्योंकि रजिस्ट्रार कोर्ट में जब आप बहस करवाते हैं तो वहाँ उतना पैसा खर्च होता नहीं है, क्योंकि जो है वहाँ सीनियर वकील भी नहीं जाते हैं, जूनियर के भी जूनियर जाते हैं। इस बात को आप लोग समझिए। तो रजिस्ट्रार के यहाँ सारा पेपर वर्क हो गया रहेगा, तो जो है जज साहब के पास पहुँचेगा तो वहाँ कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमें और समय चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ पे सीधे सीधे बहस होगा। तो इसलिए जो है अभी रजिस्ट्रार कोर्ट में ही केस है, तो कुछ कई लाख रुपये आपके बच रहे हैं। तो 18 तारीख को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में है और उस दिन जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में सारा जब तक सारे लोग काउंटर एफिडेविट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद वो आगे के लिए मूव कर जाएगा फाइनल हियरिंग के लिए। एक और सवाल पूछा जा रहा था कि एक क्वालिफाइड बहन के द्वारा कि क्या ये दिवाली तक जो है फाइनल हो पाएगा। देखिए, ऐसी कोई संभावना नहीं है दिवाली के पहले क्लियर होना। जो मैं सच है वही बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं आपको कह दूं कि नहीं नहीं हो जाएगा और होगा ही नहीं। तो जो है दिवाली के पहले इस केस को ख़त्म होना जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नवंबर में ऐसी संभावना है कि ये केस जो है नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। ये केस जो है नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग संभवतः इस बात को समझ गए होंगे कि जो 14 तारीख को जो नया डेट मिला है नए केस में, उस दिन बस वही 2-3 लाइन की बहस होगी कि कहा जाएगा कि मेन मैटर के साथ सारा इसको टैग कर दिया जाए। ये बातें आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो है, बाकी जो 18 तारीख को जो भी केस है ये रजिस्ट्रार के पास है, तो वहाँ जो है अभी पेपर वर्क हुई होगा। जो लोग काउंटर एफिडेविट सबमिट करेंगे उसको सारे चीज़ों को ओके करा के जो है आगे जो है मूव कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो बेंच है उनके सामने।
ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल अब तक का यही अपडेट है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सारा चीज़ सही तरीके से चल रहा है और जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर आप की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।